ये जो रामविलास पासवान थे, एक बड़े दलित नेता थे, बिहार के कई बार केंद्रीय मंत्री भी रहे, थोड़े अवसरवादी भी थे, इसलिए मौसम वैज्ञानिक का भी खिताब मिला था कि राजनीतिक मौसम देख के पाला बदल लेते थे। राजनीतिक जो विवाद है जिसकी वजह से अभी मामला गर्म है वो है अलौली विधानसभा सीट का विवाद। जो रामविलास पासवान की पहली पत्नी है श्रीमती राजकुमारी देवी, उनको कथित रूप से बेदखल करने की कोशिश की गई है। अब राजकुमारी देवी ने कहा है कि हमको बंटवारा चाहिए और उसने कहा कि पूरी संपत्ति का 3 भागों में बंटवारा होना चाहिए, क्योंकि रामविलास पासवान 3 भाई थे। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी संतोष, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज। दोस्तों, रामविलास पासवान के परिवार में काफ़ी खींचतान चल रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। चलिए हम इन्हीं मुद्दे पर उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर? अच्छा हूँ, ठीक हूँ। सर, ये जो रामविलास पासवान की जो पारिवारिक झड़प हो रही है उसको आप कैसे देखते हैं सर? ये सही कहा आपने, अभी बिहार में काफ़ी सुर्खियों में है। जो रामविलास पासवान की पहली पत्नी है श्रीमती राजकुमारी देवी, उनको कथित रूप से बेदखल करने की कोशिश की गई है उनके जो गांव में, शहर बन्नी में। और ये पूरा मामला मैं दर्शकों को शुरू से बताता हूँ। ये जो रामविलास पासवान थे, एक बड़े दलित नेता थे, बिहार के कई बार केंद्रीय मंत्री भी रहे, थोड़े अवसरवादी भी थे, इसलिए मौसम वैज्ञानिक का भी खिताब मिला था कि राजनीतिक मौसम देख के पाला बदल लेते थे। और रामविलास पासवान ने पहली शादी की थी राजकुमारी देवी से, और राजकुमारी देवी से उनको 2 बेटियां हैं, आशा और उषा। और 1981 में उन्होंने छोड़ दिया राजकुमारी देवी को, है ना। तब तक रामविलास पासवान को थोड़ी शहर की हवा लग चुकी थी, तो राजकुमारी देवी उनको देहातीन लगने लगी थी। और 1983 में रामविलास पासवान ने एक पंजाबी महिला से शादी कर ली, रीना शर्मा से, जो अब रीना पासवान कहलाती है, और उनके बेटे चिराग पासवान अभी मंत्री हैं केंद्र में। उसके बाद रामविलास पासवान काफ़ी उन्होंने तरक्की की और 2020 में उनकी मौत हो गई फोर्टिस अस्पताल दिल्ली में। उसके बाद जो उनकी पार्टी थी लोक जनशक्ति पार्टी, जिसको लोजपा कहते हैं संक्षेप में, लोजपा 2 भागों में बट गई। एक राष्ट्रीय लोजपा जिसके अध्यक्ष बने, जिसके नेता बने पशुपति कुमार पारस, जो रामविलास के छोटे भाई हैं, और दूसरा लोजपा रामविलास, जिसके नेता बने चिराग पासवान। तो ये उसका विभाजन हो गया पार्टी का। उसके बाद शुरुआती दौर में चाचा जो है वो भतीजा पर भारी पड़े। 5 में से 4 सांसद पशुपति कुमार पारस के साथ चले गए और वो कैबिनेट मंत्री बन गए मोदी सरकार में। लेकिन पिछले जो चुनाव हुए लोकसभा के 24 में, उसमें चिराग पासवान का पलड़ा भारी हो गया। 5 सीटें मिली उनको, 5 के 5 जीत गए, और चिराग पासवान अभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और पशुपति कुमार पारस एक तरह से आप कह सकते हैं सड़क पर आ गए। अब देखिए ये जो झगड़ा हो रहा है, राजकुमारी देवी ने कहा है कि भाई उनकी जो 2 देवरानियां हैं, एक है शोभा देवी, एक है सुनैना देवी। एक तो पशुपति पारस की वाइफ है और एक स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की वाइफ है। ये दोनों ने उनको बेदखल करने की कोशिश की, उनके कमरे में ताला मार दिया, उनके सामान फेंक दिए, शौचालय पर ताला मार दिया, वगैरह वगैरह। और इसको लेकर उन्होंने अलौली थाना में एक प्राथमिकी भी दर्ज की है, खगड़िया जिला में है। FIR नंबर है 135/2025। तो अब तो खैर पुलिस उसमें काम करेगी, लेकिन इसमें जो राजनीतिक जो विवाद है जिसकी वजह से अभी मामला गर्म है वो है अलौली विधानसभा सीट का विवाद। दर्शकों को पता है कि 7 महीने बाद बिहार में चुनाव होने वाले हैं। जो अलौली विधानसभा सीट है खगड़िया जिले में, यहाँ से पशुपति कुमार पारस 7 बार विधायक रहे हैं। एक तरह से वो उसको अपनी जागीर समझते हैं। और इस बार पशुपति कुमार पारस इस मूड में है कि अपने बेटा को वहाँ से चुनाव लड़ाएं, और कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर उनका बेटा लड़े। अभी वो लालू के इफ्तार में भी गए थे पशुपति कुमार पारस, और इफ्तार में भी खजूर खाने नहीं गए थे, बेटा के लिए टिकट मांगने गए थे, है ना। तो ये उनकी रणनीति है। दूसरी ओर चिराग पासवान ने अपने भांजा से कहा है, जो कि उषा का बेटा है, मृणाल नाम है, कुमार जी की नाती है, राजकुमारी देवी का नाती हुआ, मृणाल नाम है। मृणाल से कहा है कि हम आपको खड़ा करेंगे वहाँ से। तो वो अलौली की लड़ाई हो गई है, एक तरफ राजकुमारी देवी का नाती और एक तरफ पशुपति कुमार पारस का बेटा। तो इस वजह से भी अभी तनाव काफ़ी बढ़ गया है, और इसके लिए वो एक आप कह सकते हैं, क्या लग रहा है ये क्या लग रहा है कि ये आपसी लड़ाई नहीं है, बल्कि वो सीट जो अलौली का सीट है उसकी लड़ाई है। जी, मेन बात वही है। ऐसे थोड़ा आप YouTube पर देखेंगे, इतना बड़ा मकान है कि उसमें कई लोग आराम से रह सकेंगे। ऐसा थोड़ा कि राजकुमारी देवी जो आरोप लगा रहे हैं वो राजनीतिक तौर पे लगा रहे हैं, ना कि आपसी लड़ाई है। नहीं, वो लड़ाई हुई होगी।
चूंकि अलौली सीट की वजह से काफ़ी तनाव बढ़ गया है, तो उसमें झगड़ा हो रहा होगा, दोनों पक्ष एक दूसरे को डिमोरलाइज करना चाह रहे होंगे। अब राजकुमारी देवी ने कहा है कि हमको बंटवारा चाहिए, और उसने कहा कि पूरी संपत्ति का 3 भागों में बंटवारा होना चाहिए, क्योंकि रामविलास पासवान 3 भाई थे, और वो कह रहे कि बंटवारा शहर बन्नी में भी हो, खगड़िया में भी हो, पटना में भी हो, दिल्ली में भी हो, है ना। तो बात तो उनकी मतलब ऐसे देखे तो न्याय संगत बात है। 3 भाई हैं तो तीनों का हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन अब क्या है कि अब जिसमें मुकदमेबाजी हो गई, न्यायिक प्रक्रिया बहुत धीमी है। ऑलरेडी ये 75 बरस की हैं राजकुमारी देवी। अब 20 साल 25 साल कितना साल मुकदमा चले कोई नहीं जानता है। लेकिन जो भी हो, ये बहुत मतलब क्या दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इस तरह से लड़ाई हो रही है घर में। रामविलास पासवान के एक दामाद हैं साधु पासवान जी, उनका आशा पासवान के बेटे हैं, ये हस्बैंड हैं जी, आशा के हस्बैंड हैं जी। उनका कहना है कि नहीं, काफ़ी जो राजकुमारी देवी है वो काफ़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं, और जो केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान जी, उनके पास कभी आते नहीं, उनका कोई ध्यान नहीं रखते।